सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के जून में 21.87% से 2024 के सितंबर में 20.28% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 57.25% से सितंबर 2024 में 57.46% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.21% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 20.69% से सितंबर 2024 में 22.07% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.38% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.41% का अपटिक देखा गया। टीम इंडिया ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड AC टीम इंडिया ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.16% से डिक्रीज करके 1.06% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.1% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.06% का अपटिक देखा गया। इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्राज फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.08% से डिक्रीज करके 1.51% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.57% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड AC HDFC कैपिटल बिल्डर ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.18% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप इंडेक्स फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.46% का अपटिक देखा गया। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 4.98% से डिक्रीज करके 3.77% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -1.21% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.13% का अपटिक देखा गया। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 5.11% से डिक्रीज करके 4.78% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.33% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। बैंक्स करंट क्वार्टर में 0% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड करंट क्वार्टर में 1.07% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द एडलवाइस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड करंट क्वार्टर में 1.5% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द मेरे एसेट अग्रेसिव हाइब्रिड फंड करंट क्वार्टर में 1.51% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द सुंदरम म्यूचुअल फंड AC सुंदरम स्मॉल कैप फंड करंट क्वार्टर में 1.53% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द कनारा रोबीको म्यूचुअल फंड AC कनारा रोबीको कौनसा करंट क्वार्टर में 1.99% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द एक्सिस ELSS टैक्स सेवर फंड करंट क्वार्टर में 3.41% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड AC निपॉन इंडिया BA करंट क्वार्टर में 4.02% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द HSBC मिड कैप फंड करंट क्वार्टर में 4.96% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द टाटा आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड AC फ्लेक्सी करंट क्वार्टर में 4.26% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड AC प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। सुंदरम म्यूचुअल फंड AC सुंदरम डिविडेंड यील्ड F प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है।
Edelweiss Trusteeship CO Limited AC Edelweiss MFACE प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड AC एक्सिस म्यूचुअल एफ प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। कनारा रोबीको म्यूचुअल फंड AC कनारा रोबीको मल्टी प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया SME प्रीवियस क्वार्टर में 4% शेयर्स ओन करते थे लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। HSBC लार्ज कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 4% शेयर्स ओन करते थे लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। टाटा आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड AC इमर्जी प्रीवियस क्वार्टर में 4% शेयर्स ओन करते थे लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.71% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड्स इंडियन इक्विटी के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.26% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग WF एशियन स्मॉलर कंपनीज फंड लिमिटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.88% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.63% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। Any other institutions, foreign, के पास प्रीवियसली क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स था लेकिन करंट क्वार्टर में 0.04% शेयर्स ओन करते हैं। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।